दोस्तों वेलकम टू प्रॉबस पॉइंट। हॉरर जॉनर के सिनेमा में आपके जो मोस्ट अवेटिंग मूवी है दी कॉन्जरिंग 3। ये मूवी जून 4 तारीख को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, लेकिन हमारे इंडिया में ज़्यादातर सारे स्टेट लॉकडाउन में हैं और यहाँ पे सिनेमा थिएटर्स भी ज़्यादातर बंद हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये मूवी रिलीज होने में थोड़ा डिले हो सकती है। लेकिन ऑनलाइन में देखने वालों को ये मूवी HBO मैक्स प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। कॉन्जरिंग यूनिवर्स में जितनी भी मूवी आई हुई हैं, इनकी सबकी खासियत ये है कि ये सारे रियल स्टोरी के बेस पे बनी हुई हैं। अमेरिका के एड एंड लोरेन वैरन नाम के ये दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को अध्ययन करते वक्त उन्हें जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन सबको उन्होंने एक किताब में लिखा हुआ है, और उसी किताब में लिखी हुई कहानियों के आधार पर ये कॉन्जरिंग मूवीज बन रही हैं। ये सारी बातें पता होने के बाद भी कुछ लोग इस सिनेमा की स्टोरी में कितना परसेंट रियल है और कितना परसेंट इमेजिनेशन है करके भी पूछते हैं। इस सवाल का जवाब तो मूवी रिलीज होने के बाद ही हमें मिल सकता है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कितना रियल है और कितना इमेजिनरी है। लेकिन इसके लिए आपको इस मूवी का रियल स्टोरी क्या है ये पता रहना जरूरी है। अगर रियल स्टोरी पता नहीं तो आप कंपेयर कैसे करोगे। तो इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी का रियल स्टोरी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। 1981 में अमेरिका के कोर्ट में एक अजीब सी केस आती है। अर्नी जॉनसन नाम के एक व्यक्ति ने एक खून की होती है, लेकिन उसका कहना यह था कि ये मैंने नहीं की है बल्कि मेरे शरीर में बसे हुए शैतान ने की है। अमेरिका के कोर्ट में ये पहली बार कोई भूत और शैतान के नाम पे एक केस आई थी। जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये बातें सामने आती हैं। अर्नी जॉनसन और उसके फियांसे डेबी गैट्सेल एक घर को रेंट पे लेते हैं। गृह प्रवेश करने से पहले उस घर को एक बार साफ करने के लिए जाते हैं। तब उनके साथ डेबी का 11 साल का छोटा भाई डेविड गैट्सेल भी था। घर साफ करते वक्त डेविड को घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो काला कपड़ा पहन के काफी विकार रूपी था। जब डेविड आके डेबी और अर्नी जॉनसन को ये बात बताता है तो वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि उस घर में उन तीनों के अलावा दूसरा कोई था ही नहीं, और उन्हें ये लगता है कि डेविड इस सफाई वाले काम से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कहानियां बना रहा है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी डेविड को बार बार दिखने लगता है और वो डेविड को धमकी देता है कि अगर वो लोग इस घर में आए तो वो उनको जान से मार देगा और डेविड की आत्मा को अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन ये दोनों डेविड की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और उस घर में रहने के लिए आ जाते हैं। तब उन्हें धीरे धीरे से उस घर में अजीब तरह की आवाजें सुनने लगती हैं और यहाँ पर डेविड के शरीर पर खरोच के निशान आने लगते हैं। ये सब देख के वो चर्च के फादर को बुलाते हैं। फादर आकर घर पे हॉली वाटर डालकर और घर पर ब्लेसिंग करके इस घर में शैतान का साया है, इस घर में आप मत रहो कहते हैं, और उसे सुन के वो लोग भी उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डेविड की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। वो सिर्फ रात को ही नहीं दिन को भी अजीबो तरह का बर्ताव करने लगता है। जानवरों की तरह गरजना, सांप की तरह फुफकारना, अलग ही आवाजों में बातें करना और अजीबो तरह की भाषाओं में बड़बड़ाता रहता है। इसे जानकर उनके मदद के लिए एड एंड लोरेन वैरन आते हैं। लोरेन वैरन के पास एक स्पेशल पावर होता है जिससे वो विजन देख सकती थी, और उसे डेविड के शरीर के चारों ओर काली धुंध छाई हुई दिखती है और वो डेविड के ऊपर एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया करने में आगे बढ़ते हैं। एक्सॉर्सिज्म यानी इंसान के शरीर से शैतान को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, जिसमें एड एंड लोरेन माहिर थे। एक्सॉर्सिज्म करते वक्त उन्हें ये पता चलता है कि डेविड के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 43 अलग अलग तरह के शैतान बसे हुए थे। इसीलिए उनको ये एक्सॉर्सिज्म करने में कई दिन लग जाते हैं, और इस वक्त डेविड के शरीर में से एक शैतान आके अर्नी जॉनसन के शरीर में घुस जाता है। क्योंकि एक्सॉर्सिज्म के वक्त पे तड़पता हुआ डेविड का पीड़ना देखकर अर्नी जॉनसन ने शैतान को चाहे तो मुझे ले लो लेकिन उसे छोड़ दो कहा था। एक्सॉर्सिज्म के वक्त डेविड की स्थिति ऐसी थी कि उसका शरीर पूरा बेंड हो जा रहा था, कुछ वक्त सांस ही नहीं ले पा रहा था, हवा में तैरना लगता था और भविष्य में घटने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बता रहा था। उस वक्त उसने अर्नी जॉनसन कुछ दिन बाद एक खून करेगा करके भी बताया था। कैसे भी करके एड एंड लोरेन इस एक्सॉर्सिज्म को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। उसके बाद डेबी एलन बोनो नाम के एक मालिक के घर में काम के लिए लग जाती है। यहाँ पर अर्नी जॉनसन भी अपना काम छोड़कर डेबी के पास आ जाता है और वो दोनों वहीं नजदीक पे एक घर को किराए पे लेकर रहने लगते हैं। डेबी को जॉनसन के बर्ताव में कुछ फर्क दिखता है, वो भी ठीक उसी तरह जिस तरह उसका भाई डेविड का बर्ताव था, लेकिन जॉनसन को अपने इस तरह के बर्ताव के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। एक दोपहर को डेबी के मालिक एलन बोनो एक लंच रखते हैं और उसमें अपने नीचे काम करने वाले सारे लोगों को वो बुलाते हैं। उस लंच पार्टी में डेबी और उसके 9 साल की छोटी कजिन मेरी भी जाती हैं। वहाँ पार्टी में मालिक एलन बोनो थोड़े नशे में आके मेरी और डेबी के साथ थोड़े अलग तरह से बर्ताव करते हैं, जिसे थोड़े ही दूर में खड़े हुए अर्नी जॉनसन देखकर एलन बोनो के ऊपर एक जंगली जानवर की तरह हमला करने लगता है। जॉनसन के इस अवतार को देखकर डेबी और मेरी दोनों दंग रह जाती हैं, और इसके बीच जॉनसन अपने जेब से एक चाकू निकालकर एलन बोनो के छाती पर
लगातार वार करता है। कुछ ही देर में एलन बोनो की सांसें रुक जाती हैं और आर्ने जॉनसन अपने द्वारा घटे हुए इस घटना के बारे में बेखबर था। वो सिर्फ इतना कहता है कि ये मैंने नहीं किया बल्कि डेविल मेड मी डू इट। इसी बात को कोर्ट में भी कही जाती है, लेकिन कोर्ट में कोई भी सबूतों के बिना कोई बात को मानते नहीं है। एड एंड लॉरेन वैरन से पूछने पर वो भी ये बताते हैं कि आर्ने जॉनसन के शरीर पे शैतान का होना सच है, लेकिन इस कोने को आर्ने जॉनसन के शरीर में बसे हुए डीमन ने ही किया है, इसका कोई सबूत कोर्ट में नहीं रख पाते हैं और आर्ने जॉनसन को 20 साल के बदले में 5 साल की सजा सुनाई जाती है। बाद में एक्सॉर्सिज्म करके आर्ने जॉनसन के शरीर में बसा हुआ शैतान को निकाला जाता है। आर्ने जॉनसन 5 साल जेल की सजा काटने के बाद डेबी से शादी करके अपना घर बसाता है। ये है रियल स्टोरी। अभी इसको मूवी में कैसे दिखाएंगे, कितना प्लस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तभी हम बता पाएंगे कि इसमें कितना रियल है और कितना रील है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दूसरों के साथ भी शेयर करना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर देना। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।